आज जून 2024 के इस जन्म कुंडली को हम समझने वाले हैं कि तुला राशि के जीवन में वो कौन से कार्य हैं जो सिद्ध होंगे और कहाँ कहाँ हमें सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से एक बालक का जन्म होता है और उसी समय पर एक खाका खींच दिया जाता है, उस जन्म नक्षत्र के माध्यम से वर्तमान में ग्रह गोचर के आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण होता है और पूरे जीवन भर उस बालक के मृत्यु पर्यंत तक उस जन्म कुंडली के अनुसार किसी ज्योतिषी के द्वारा किसी घटना को प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस जून महीने की इस गोचर कुंडली को हम समझने वाले हैं कि क्या बना हुआ है, 9 ग्रहों का प्रभाव कौन सा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर 2 छाया ग्रहों को यदि छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे 7 के 7 ग्रहों का परिवर्तन देखने को मिलेगा इस जून महीने में, और शायद इसी कारण से ये बहुत अहम है, बहुत खास होगा। समझते हैं, एक एक तारीख को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं 1 जून का दिन। 1 जून को जो कि आपके वित्त मंत्री हैं, आपके धनेश जो बनते हैं, यही बनते हैं मंगल, और मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा ठीक सप्तम भाव पर। और सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि ये मंगल आपके सप्तमेश ही बनते हैं। तुला राशि के सप्तमेश का सप्तम भाव पर जाना, जो कि धन के भी स्वामी हैं, इसलिए व्यापार इत्यादि से आपके कर्म क्षेत्र से एक धन की परिपूर्णता को यहाँ पर जागृत करते हैं। चूंकि भावात भावम वाले सिद्धांत को यदि समझा जाए तो दसम भाव से दसम भाव हमारा सप्तम भाव है और यही हमारे कैरियर को निर्धारित करता है। अब मंगल को एक ऐसे ग्रह के रूप में आप लीजिए जो आपकी एनर्जी है। अब वो एनर्जी कहाँ चली गई? मेरे कैरियर के क्षेत्र पर, और इसलिए हम कहते हैं कैरियर के दृष्टिकोण से वो एनर्जी आपका काम आएगा। जहाँ पर आप मेहनत करेंगे, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी देंगे, उसका पारिश्रमिक आपको मिल पाएगा, यही मंगल है। अब ये मंगल चूंकि धन के स्वामी है, सप्तम पे आ रहे हैं। आपका यदि व्यापार है, आपको प्रसन्नता होने की आवश्यकता है। भाई सप्तम भाव हमारा व्यापार का स्थान है, और वैसे भी आपके कार्य क्षेत्र से आपकी धन की परिपूर्णता सिद्ध करते हैं। एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर मेरे काम से, काम धंधे से मुझे धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि धनेश बनते हैं। जब जब मंगल का ट्रांजिट या गोचर जिस जिस स्थान पर होगा, वहां पर आपके पैसे जाएंगे या वहां से पैसे आएंगे, ऐसा समझिए। तो सप्तम भाव पर हो रहे हैं, तो यदि मुझे अपने बिजनेस में पैसे लगाने की आवश्यकता है, इस समय पर आप पैसा लगा सकते हैं। और या मेरे काम धंधे से मुझे पैसे निकालने की आवश्यकता है, अर्थात इनकम की आवश्यकता है, तो हाँ, मुझे इस समय पर धन की प्राप्ति मजबूती से प्राप्त होगी। अब ये ग्रह का सोर्स बन गया। भाई धनेश कहाँ गए हैं, वो सोर्स बताएगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपके कर्म से, आपके व्यापार से, आपके पत्नी या पति के माध्यम से धन की प्राप्ति है, आपके मित्रों के माध्यम से, आपके पार्टनरशिप जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। ये हमारा सोर्स बताता है कि मुझे धन कहाँ से प्राप्त होगा। अब ये मंगल पूरे महीने भर रहने वाले हैं, इसलिए अपने कार्य से आप जुट जाइए। आर्थिक स्थिति मजबूत होते हुए दिखती है। दूसरा गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति का उदय अवस्था पर आना। ये अस्त अवस्था पर चल रहे हैं। अब जब कोई ग्रह अस्त अवस्था पर होते हैं, उनके पास फल देने की कैपेबिलिटी कुछ कमजोर मानी जाती है, और इसी हिसाब से देवगुरु बृहस्पति कहाँ समाहित है? तो ये आपके अष्टम भाव पर समाहित है। अब अष्टम भाव को कहा गया है एक ऐसा स्थान जहां पर बदलाव है, परिवर्तन है। अब गुरु यहां समाहित है। गुरु के विषय में एक बात और जाननी चाहिए आपको कि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो पूरे साल भर तक रहेंगे, और गुरु के लिए कहा गया है दीपक तले अंधेरा, अर्थात मैं सब कुछ अपने जीवन पर कर सकता हूं, जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है वहां पर अच्छी बात होगी, लेकिन दीपक तले अंधेरा होगा। तो अंधेरा कहां हो गया भाई? अंधेरा हो गया मेरे तनाव, मेरे रुकावट, मेरे परेशानी में अंधेरा देखने को मिलेगा। इसका मतलब मेरे लिए तो अच्छा हो गया ना ये। भाई कोई परेशानी मुझे चल रही है, वहां पर अंधकार कायम हो गया, मतलब वो अच्छा हो गया। वो स्थान, मुझे उससे मतलब नहीं है कि वहां मुझे, अगर कौन चाहता अपने जीवन में परेशान होना। अर्थात गुरु का अष्टम में आना, परेशानियों से मुक्ति दिलाना, आप ऐसा मान सकते हैं।
दृष्टि जहां जाएगी वो स्थान गंगा जल के समान पवित्रता रखेगी। 12वें घर पर दृष्टि जा रही है, जहां पर ऑलरेडी पहले से केतु बैठे हैं। आध्यात्मिक प्रगति आपकी होगी, धार्मिक ऊर्जाएं बढ़ेंगी। बोलते हैं ना कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो हाँ एक समय होगा, केतु ऑलरेडी बैठे हैं। आप देख लीजिए पिछले अक्टूबर महीने से काफ़ी ज़्यादा आप आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान हो गया है। और यदि कुछ कमी है तो अब देवगुरु बृहस्पति उसे और पूर्ण करेंगे। धर्म त्रिकोण की राशि होती है 4, 8, 12 और आज अष्टम भाव पर गुरु हैं और 12वें घर पर केतु हैं, अर्थात वो मोक्ष की यात्रा वाली बात भी कई लोगों को यदि जाननी है तो ये मोक्ष का स्थान है। और मोक्ष किसे कहेंगे? जब किसी व्यक्ति के मन में कोई जिज्ञासा ही ना रहे, कोई कामना ही ना रहे, और तब व्यक्ति जीते जी अपने उस कामनाओं को छोड़ दे, उसे ही कहा गया है मोक्ष, और उसी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। और ये गुरु केतु उस चीज के कारक हैं, अर्थात अष्टम भाव मेरे रुकावट का है, मुझे वहां से मोक्ष मिलेगा, मुझे मुक्ति मिल गई। 12वें घर पर केतु बैठे हैं, मेरे हानि, मेरे परेशानी, मेरे जो खर्चे हुए हैं उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। केतु मुक्त करते हैं, तो ये एक प्रभाव हो गया। अब अगला ट्रांजिट होता है जैसे ही 12 जून का डेट आता है। 12 जून को होगा क्या, आपके अपने ही राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी महाराज एक घर आगे प्रवेश करेंगे 3 नंबर की राशि पर। 2 नंबर की राशि पर चल रहे हैं, अर्थात ये आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं। अब यहां से निकल करके वो जा रहे हैं 9वें भाव पर, भाग्य के घर पर। भाग्य की जागृति यहां देखने को मिलेगी। तुला राशि के लिए एक नए भाग्य की परिकल्पना हो सकती है, एक नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। 9वां भाव मेरे पिताजी का है, लाभ मिलेगा। मेरे उच्च अधिकारी, मेरे सीनियर, मेरे बॉस का होता है, उनके साथ यदि रिलेशन खराब है तो शुक्र के पास सौम्यता है, शुक्र के पास प्रेम है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, अर्थात वो शीतलता जिनके साथ भी 9वें भाव से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, आपके पिताजी हैं, यदि वहाँ किसी कारण से कोई प्रॉब्लम है तो शुक्र जाकर के वहाँ पर प्रेम बढ़ाएंगे। अब 9वां भाव मेरे एजुकेशन का है, जो विद्यार्थी हैं एजुकेशन से मन भटक रहा है तो उनका प्रेम अपने शिक्षा से लगेगा, एक उच्च शिक्षा से वो जुड़ सकते हैं और वहाँ से उनको लाभ मिलेगा। जिस राशि पर ये शुक्र जा रहे हैं वो स्वयं बुध की राशि है, और बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम है, दोनों मित्र हैं, और इस कारण से आप स्वयं कहाँ चले गए, भाग्य की ओर चले गए। भाग्य में जो भी प्रॉब्लम है, विडंबनाएं हैं, उसको पार करते हुए आप एक अलग से प्रयास करके एक सफलता के मुकाम तक प्राप्त करते हैं, क्योंकि राशि के स्वामी का ही 9वें पर जाना भाग्य की दृष्टिकोण से बहुत मजबूत माना जाएगा। अब ये शुक्र कब तक रहेंगे, तो ये शुक्र रहेंगे पूरे के पूरे 6 जुलाई तक रहेंगे, इसलिए पूरे जून भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। अगला एक प्रभाव आता है 14 जून का एक डेट आता है। अब इस दिन होगा क्या, आपके भाग्याधिपति भाग्य भाव पर ही स्थित होंगे। अब देखिए, एक तो शुक्र चले ही गए हैं, अब भाग्य के स्वामी भी भाग्य भाव पर आ जाएंगे, तो सोचिए जरा कितनी प्रकाश, कितनी प्रबलता आ गई। बुद्ध हमारा माइंड है, बुद्ध हमारा एजुकेशन है, बौद्धिक क्षमता है, तो बुद्धि में हमारे प्रकाश आ गया, एक नए निर्णय को हम ले पाते हैं। बुद्ध एक ऐसे ग्रह बनते हैं जहां होंगे वहां हमारी बुद्धि रहेगी, तो ये हमारे भाग्य के घर पे है, तो हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ आ गया, हमारे भाग्य की जागृति पर आ गया। और चूंकि अपने घर पर आ रहे हैं इसलिए पॉजिटिव होगा। अपने घर को कोई ग्रह खराब करना नहीं चाहेगा, और इसी कारण से यदि कोई बहुत बड़ी समस्या है भी तो उस समस्या से मैं बाहर निकल पाऊंगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलने की मुझे वो बौद्धिक क्षमता, वो निर्णय क्षमता मुझे बुद्ध प्रदान करेंगे, जो 9वें भाव पर यहाँ पर उपस्थित है। ग्रहों का राजकुमार कहा गया है बुद्ध को, अर्थात ये स्थान जागृत हो गया। एक नए लेवल तक आप पहुंच सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। अपने भाग्य की परिकाष्ठा को आपको देखना है यदि, तो देख लीजिए अपने कार्य क्षेत्र को, और यही बुद्ध आपके कार्य क्षेत्र को पुश करेंगे, क्योंकि एक घर पीछे है। 10वां भाव मेरा कार्य है, 9वें भाव पर बुद्ध स्वराशि के बैठे हैं, मतलब वो ग्रह किसको पुश करेगा, वो मेरे कैरियर को पुश करेगा।
अर्थात कैरियर आगे बढ़ेगा। ये एक अच्छी एक बात हो गई बुध को लेकर के। अब आते हैं 15 जून के डेट को। 15 जून को क्या होगा, ग्रहों के शासक भगवान सूर्य देव, इनका गोचर परिवर्तन हो जाएगा और ये भी पहुंच जाएंगे भाग्य भाव पर। देखिए, एक अकेले शुक्र थे, बुध थे, अब सूर्य भी चले गए। सूर्य अष्टम में चल रहे थे, अष्टम भाव पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, ठीक बात है, लेकिन अष्टम भाव को पाताल लोक कहा जाता है, जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती। सूर्य को वहां पर कई प्रकार से बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हुए भी देखा गया है। तो अब 15 जून से वो नवम भाव भाग्य भाव पर जाकर के जो धन के कारक शुक्र, बौद्धिक क्षमता के कारक बुध और साथ ही साथ प्रकाश के कारक सूर्य का समावेश होकर के भाग्य में हमारे जागृति आ जाना, वो फोकस पड़ जाना सूर्य का। सूर्य जहां होते हैं वहां राजा के समान प्रभाव होता है। सूर्य हमारी आत्मा है, तो हमारी आत्मा इस समय पर अपने कल्चर से जुड़ जाएगी। नवम भाव मुझे अपने कल्चर से जोड़ेगा, मेरी जो प्रथाएं हैं, मेरी जो मानसिकताएं हैं, मेरे कुल के, मेरे खानदान की, उससे जुड़ेगा और वहां जुड़ करके मुझे एक नई उपलब्धि मिलेगी। सूर्य को कहा गया है एक ऐसा अटेंशन जो सदैव मेरे संग चलेगा। तो भाई अब जन्म कुंडली की बात अलग है, जन्म कुंडली में कहां पर आपके सूर्य है, लेकिन इस महीने की जन्म कुंडली को देखा जाए तो पूरा ये 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक जो सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाला है, आपकी भाग्योन्नति होने वाली है। एक नए भाग्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अब एक अगला डेट आता है, वो होता है 29 जून का। 29 जून को सबसे बड़ा एक परिवर्तन होगा कि शनि देव जो आपके प्रबल योग कारक हैं, आपके चतुर्थेश और पंचमेश भी हैं। तो तुला राशि के चतुर्थेश और पंचमेश होकर के ये वक्री हो रहे हैं, मतलब ऑलरेडी पंचम भाव पर तो हैं, उनका रिजल्ट मिल रहा है हमें, अब वो चतुर्थ भाव का रिजल्ट भी देंगे। तो यदि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते हैं, ये शनिदेव आपको टाइम दे रहे हैं कि आप भाई 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक मैं रहूंगा वक्री अवस्था में, आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम करना है तो आप कर डालिए। कोई घर में फिर नवीनीकरण करना है, घर से जुड़ा हुआ एक समय होगा। और विशेष बात, पंचम भाव पर वो वक्री अवस्था में आ रहा है, तो ये मेरा एजुकेशन है, मेरा ज्ञान है। बच्चों को लेकर के कोई चिंता मन में है तो एक शांति वहां पर प्राप्त होती है। आपके योग कारक है ना, इस बात को मत भूलिएगा। अब किसी ग्रह को जब भी यूज करना हो तो हम उस ग्रह के समान बन जाए, हमको सारा का सारा उसका पॉजिटिव प्रभाव मिल जाएगा। उस ग्रह के समान बन जाए, अर्थात शनि है कर्म, शनि है धैर्य, तो हमें अपने कार्य में धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। जिसने इस बात को जाना है, जिसने इस बात को माना है, उससे कैरियर में वो शीर्ष मुकाम को प्राप्त किए हैं। क्योंकि शनि का दूसरा नाम सैने है, धीरे धीरे, और इसी कारण से धीरे धीरे किसी कार्य की प्रगति तक हमें पहुंचा जाते हैं। यही है शनिदेव। एक चतुर्थ भाव से जोड़ेंगे जो कि आपका परिवार है। इस समय पर परिवार से मिलना जुलना, अपने मातृभूमि पर आपका जाना, क्योंकि नेटिव प्लेस हमारा चतुर्थ स्थान है, ये सब स्थान को लेकर के आपको एक नई जागृति मिलेगी। यही गाड़ी का स्थान है, घर का स्थान है। तो कोई घर और गाड़ी बनाना चाहते हैं, ये 29 जून से समय स्टार्ट है और पूरे नवंबर 15 तारीख तक एक पॉजिटिव टाइम रहेगा। इसे हम एक और संज्ञा देते हैं, इस वक्री अवस्था को टाइम ट्रेवल मानते हैं इसे। मतलब जो आपने गुजार चुके जो टाइम, भाई चतुर्थ भाव को क्रॉस करके तो ये पंचम भाव पर आए थे ना, मतलब चतुर्थ भाव आपने क्रॉस कर लिया और तब वो पंचम भाव पर आए। अब वक्री अवस्था में पुनः फिर से चतुर्थ भाव का रिजल्ट देंगे। तो फिर से जो कार्य आपके पहले हुए उसको आपको पुनरावृत्ति करने का एक अवसर शनि के पास है। ये एक अच्छी बात हो गई। इसके बाद चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपने गोचर को परिवर्तन करते हैं और प्रत्येक दिन अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर जाते हैं। इस टाइम पर यही चंद्रमा 6ठे भाव पर चल रहे हैं। माना जाता है कि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जिनका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे मन से होता है, और सदैव के लिए यदि देखा जाए तो ये एक ऐसे स्थान को रूल कर रहे हैं जो आपका कर्म क्षेत्र है। 4 नंबर की राशि बनी हुई है जहां पर 10म भाव है। हमेशा जब भी कार्य क्षेत्र को लेकर के आप परेशान हो जाएं,
कभी भी आपको लगे कि कार्य में मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, या कोई मानसिक अशांति दिन रात बनी हुई है, तो आप जुड़ जाइए चंद्र माँ से। माँ का तात्पर्य ही होता है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्याय होती है हमारी माता जी। इसीलिए किसी बच्चे को जब कुछ प्राप्ति की आवश्यकता होती है, एक बच्चा जब रोता है तो बाकी जो सब सदस्य उसे चुप कराने का प्रयास करते हैं, वो जो मांगे उसे दे देते हैं। लेकिन एक माँ होती है जो जानती है कि सच्चा क्या है और क्या झूठा है, क्या बच्चे को मुझे देना है, एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान पाता। और इसी कारण से वो अच्छा बुरा का विचार करके अपने बच्चे को कुछ प्रदान करती है। और यही माँ होती है शांति। और उस बच्चे को जब कहीं शांति न मिले, अपने माता के आंचल पे पहुंचता है, उनकी गोद पर बैठता है, वो रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसी कारण से हम आपको कहेंगे, हमेशा के लिए जब भी आपको कैरियर में कुछ नरमा गर्मी दिखे, किसी प्रकार से आप अपने कैरियर को लेकर के परेशान हैं, एक बार माता की शरण पे चले जाइए, आशीर्वाद लीजिए, उनसे कुछ बातचीत कीजिए। इससे देखेंगे वो जितना प्रफुल्लित रहेगी आपको लेकर के, वो जितना खुश रहेगी आपको लेकर के, उतना आपका कैरियर फलेगा फूलेगा। माता जी यदि जीवित नहीं है, उस स्थिति में जो माँ तुल्य जो महिलाएं हैं, उनका सम्मान करना, उनके संग अच्छा व्यवहार करना, ये आपका धर्म होना चाहिए। जो साक्षात जगदीश्वरी जो माँ जगदम्बा है, इन्हें भी हम चंद्रमा से जोड़ते हैं। उनके शरण में जाकर के उनका आशीर्वाद लेना। ध्यान रखेंगे, जब तक घर की माता हमारी प्रसन्न नहीं है, तब तक संसार में कोई ऐसी माता नहीं जो हमें आशीर्वाद प्रदान कर सके, चाहे वो साक्षात माँ जगदम्बा ही क्यों ना हो। और इसीलिए इस चंद्रमा का इतना बड़ा रोल है। इसी चंद्रमा के कारण हमें एंजाइटी, हमें मानसिक अशांति और डिप्रेशन, तनाव का शिकार होना पड़ता है। और ये है चंद्रमा जो इस महीने के जन्म कुंडली के प्रारंभ दिवस आपके छठे भाव पर है। अब राहु और केतु को समझते हैं। राहु इनकम भाव पर बैठे हैं तुला राशि के, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। अरे राहु छठे भाव पर है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। क्यों अच्छा प्लेसमेंट? तो इसका कहा गया है तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। उस हिसाब से यदि 11वें में है, छठे में है, तीसरे में है और 10वें में है, राहु को अच्छा माना गया है। ये आपके छठे भाव पर बैठे हैं, इसलिए बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि ये प्राप्ति का स्थान है। केतु को प्राप्ति से मतलब नहीं है, केतु तो निर्वित्त मार्ग का है ना, आपके 12वें घर पर है, आपको आध्यात्मिक बनाएगा। भगवान के प्रति आपकी आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ये केतु है। अब राहु क्या करेगा? राहु आपके यहाँ प्राप्ति के स्थान पर है। आपकी प्राप्ति, राहु को हमेशा प्राप्त करना है, उसका भूख होती, तड़प होती है, तो वो तड़प को पूर्ण करेगा। भाई मुझे बहुत बड़ा धन चाहिए, राहु पूर्ण कराएगा। मुझे किसी चीज़ की प्राप्ति करना है, चाहे वो ज्ञान हो या फिर किसी भी फील्ड का काम हो, उस कार्य को आप तक पहुंचाने का दायित्व हमारे राहु के पास है, क्योंकि राहु का दूसरा नाम संचार क्षेत्र होता है। यही 12वें घर को देख रहा है, अर्थात कैरियर में भी विदेशों से या आयात निर्यात संबंधी कार्यों से भी आपको सफलता दिलाने का यह कार्य राहु के पास ही समाहित है। बस राहु हमें भय और भ्रम प्रदान करता है, इस चीज से हमें बचना होगा। ये भय भी देते हैं और भ्रमित भी करते हैं हमारे मन को, कि एक क्षण ऐसा लगता है कि कोई चीज मिलने वाली है, अगला क्षण वो चीज दूर चले जाता है। और मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। और इसी कारण से अपने फोकस अपने उस कार्य पर रखना है जो कार्य आपको प्राप्त हुआ है। निश्चय मानिए राहु के पास वो काम है जो बड़े से बड़े ओहदे तक आपको पहुंचा सकता है। अब समझते हैं उस उपाय को जो इस समय पर किया जा सकता है। सबसे बेहतर उपाय होगा इस समय पर जो आप कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण करना। चंद्रमा चूंकि आपके दशमेश बनते हैं, चंद्रमा के तत्व जो कि लिक्विड है, चंद्रमा दूध और पानी में चंद्रमा का वास होता है। तो भगवान शिवलिंग पर कहा गया है शंभोर मुकुट भूषणम, भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का निवास होता है। यदि हम जल या दूध अर्पण भोलेनाथ पर करते हैं तो हमको शिव जी की सानिध्यता तो प्राप्त हो ही गई, शिव जी की कृपा तो हमें प्राप्त हो ही गई, साथ में हम चंद्रमा की कृपा प्राप्त हो गई, अर्थात मानसिक अशांति भी दूर हो गई और कैरियर में एक बहुत अच्छे परिणाम को दिला जाते हैं। अब समझते हैं
उन तारीखों को जो आपके लिए शुभ व अनुकूल होंगे। जून 2024 में तुला राशि के लिए शुभ तारीखें होंगी 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22 और 23 तारीख आपके लिए अनुकूल व शुभ सिद्ध होंगी। इसके विपरीत जहां आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है 5, 6, 15, 16, 24 और 25 जून को सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ जाए तो गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने जो परिश्रम किया है, जो मेहनत किया है इस कार्य में, उसका आपने सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।